हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कल के एनालिसिस सेशन में। चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस और जानते हैं कि कल का बाजार कैसे रह सकता है। फाइनेंस निफ्टी के एक्सपायरी में कुछ धमाका होगा या नहीं होगा, या बिल्कुल डल एक्सपायरी होगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, आप बहुत लोग जो है बहुत अच्छी खासी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका जो ग्राफ है वो डे बाय डे डाउन हो रहा है। और मेरे पास डेली जो है रिक्वायरमेंट आती है लोगों की कि सर हेल्प कर दीजिए, मेरा पूरा वाइप आउट हो गया। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि मैं हेल्प तभी कर पाऊँगा जब आपके पास जगह होगी। तो अभी आपके पास जगह है, सीख लीजिए। अदरवाइज़ पूरा जो कैपिटल जो वाइप आउट हो जाएगा, उस समय मैं आपकी चाह के भी हेल्प नहीं कर सकता। बहुत लोग आते हैं कि सर मैंने लोन लिया था, पूरा जो है ख़त्म हो चुका है, 10% और बचा हुआ है, मैं क्या करूं। भैया, जब 5 लाख का लोन जो है 1 लाख रुपए बचा हुआ है, 50,000 बचा हुआ है, उसको कौन जो है यहाँ पर हनुमान जी बैठा है कि रिकवर करा सकता है और किस तरीके से कराएगा। हाँ, जिस समय आपने पैसे डाले, कैपिटल डाले, एक लर्निंग के साथ डाले होते, कुछ सीख के डाला होता तो कुछ उम्मीद होती। तो कम से कम इस कंडीशन में ना जाए। सिर्फ लोन लेने वालों की बात नहीं है, बहुत लोग अपने बचाए हुए पैसे भी लेके आते हैं और जब पूरा वाइप आउट हो जाता है तो फिर सर्च करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो उनकी हेल्प कर सकें। बट कोई भी हो, चाह के भी इस कंडीशन में नहीं हेल्प कर पाएगा, वो चाह के भी उसको वहाँ से नहीं निकाल पाएगा। तो एटलीस्ट अपनी जो सिचुएशन है उसको वहाँ पे ना पहुँचने दीजिए, कोशिश कीजिए कि सीख लीजिए। क्योंकि बहुत लोग मेरे पास आए 2-4 महीने पहले, क्वारी किए, नहीं सीखे, और 3 महीने बाद पता चलता है कि 90% ख़त्म। अब उनको बात समझ में आ रही है कि मुझे पहले सीखना था। तो आप पहले समझ लीजिए, क्योंकि इसी में जो है भलाई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 44,090 का, और जो सपोर्ट है वो है 43,155 का। देखिए, कल बैंक निफ्टी में जो है किस हिसाब से मूव होगी ये डिपेंड करता है फाइनेंस निफ्टी के एक्सपायरी पे। क्योंकि कल का जो बाजार है वो पूरी तरीके से फोकस करेगा फाइनेंस निफ्टी के एक्सपायरी पे। क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी फाइनेंस निफ्टी की, और इस वीक में एक ट्रेडिंग सेशन कम है, बिकॉज सबको पता है कि आपको जो है यहाँ पे एक हॉलीडे देखने को मिलेगा, जो कि 28 जून का हॉलीडे है, वेडनेसडे को। इसके बाद सीधे जो आपकी शुरुआत होगी वो होगी एक्सपायरी के दिन। सो कोशिश कीजिएगा कि कल ट्रैप होने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कल मार्केट पूरी तरीके से कोशिश करने वाला है ट्रैप के लिए। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं। आज अगर आपने मार्केट देखा होगा तो 43,780 मैक्सिमम जो है गया है, और इसके बाद जो नीचे जो लेवल लगा है 43,520। और मैंने आपको मॉर्निंग में एक लेवल दिया था कि बिलो 43,500 ही मार्केट में एक डायरेक्शनल फॉल आएगी, अदरवाइज फिर यहीं रेंज बाउंड रहेगा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट जो है बिल्कुल एग्जैक्टली 560 ही गया। हालांकि ये जो लेवल है 43,560 ही है, 520 भी नहीं गया। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल से जो है रिबाउंड हुआ। मैंने एक टेलीग्राम पे आपको सेकंड सेशन में मैसेज भी दिया था कि एग्जैक्ट 3.5 पे मैं एक मूव जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से देखिए मूव जो है आई। हालांकि हमारी एक्सपेक्टेशन डाउन साइड थी, बट इसने रिवर्सल दिया। यहाँ जाने के बाद मैंने आपको बोला कि अब आप कॉल ले सकते हैं डिप में। ये देखिए डिप कितना शानदार है, बिल्कुल जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ, और इसके बाद फिर से वही हाई के पास। तो ये होती है दोस्तों एनालिसिस। 5 मिनट में पूरे दिन भर का काम हो गया। यहाँ पे अगर आपने क्विक गेन ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं ले लिया अगली बार की तैयारी कीजिए। देखिए, एक बहुत इमीडिएटली जो है एक रेजिस्टेंस जो है निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 43,720 का। तो अगर कल मार्केट खुलने के बाद ये जो एरिया है इसको कंसोलिडेट करके निकालता है, तो हम डेफिनेटली यहाँ से बाई करके चलेंगे, और उस कंडीशन में 43,700 या 43,600 की कॉल बाई करेंगे। 43,800 की कॉल मत बाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे गेन नहीं मिलेंगे, प्रीमियम जो है गलेंगे, बिकॉज एक नेक्स्ट डे जो है हॉलीडे है और उसके अगले दिन एक्सपायरी है। तो जो सेलर हैं उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा, बिकॉज उनको ऑलमोस्ट 2 दिन का जो है डीके दिखेगा। इसलिए आप 43,800 की कॉल को अवॉइड कीजिएगा, 700 या 600 पर फोकस कीजिएगा। अगर 43,500 ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से डायरेक्शनल फॉल के लिए आप जो है सेल कर सकते हैं, और उस कंडीशन में 43,600 या 43,500 की हम पी लेके जो है काम कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर जब 475 का लेवल, 43,475 का लेवल जब स्क्रीन पे जो है आपको दिखने लगे, तब समझिएगा कि जो है सेलिंग यहाँ से कंफर्म हो रही है, अदरवाइज छलावा हो सकता है। अगर ये रेंज नहीं टूटती है तो आपको मार्केट में कॉन्ट्रा काम करना है, ठीक है। रिवर्स पोजीशन डाल के काम करनी है, रिवर्स गियर में चलना है। कैसे? जब 43,500 आएगा, दिखाई दे कि नहीं टूटता है, यहाँ से सी लेंगे। जब 43,700 आएगा, यहाँ से दिखाई देगा कि नहीं टूट रहा है, तो यहाँ पे हम पी लेंगे। दोनों साइड में 30-30 पॉइंट के एसएल हैं, बहुत
वेल डिफाइंड एसएल है और वेल डिफाइंड जो है रेंज है। सो इसको हम प्ले करेंगे। होपफुली जो है इसकी जो ब्रेकआउट है और इसके जो बड़े मूव है वो आपको एक्सपायरी के दिन दिखाई दे, लेकिन वो भी मंथली एक्सपायरी है तो 1000 पॉइंट की मूव अभी तक नहीं दिख रही है। 400 से 500 पॉइंट की मूव जो है हो सकती है, इससे ज़्यादा मूव अभी फिलहाल में नहीं दिख रही है। अब हम लोग चलिए चलते हैं निफ्टी पे, इसके बाद चलेंगे एक्सपायरी वाले इंडेक्स पे। तो सबसे पहले निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 18,825 और जो सपोर्ट है वो है 18,555 का। 18,555 का सपोर्ट है और 18,825 का जो है रेजिस्टेंस है। अब देखिए निफ्टी में जो है क्या काम करना है, कैसे करना है। तो निफ्टी की फिर रेंज जो है बहुत कोई खास जो है बड़ी नहीं थी। सुबह का जो बिग गेन था वो मैंने आपको दे दिया था एक पुट ऑप्शन के माध्यम से, जहाँ पे 10 से 12 पॉइंट मिले। कई लोग लगे अरे भाई 10 से 12 पॉइंट, आप मूव देख लो, इतने बड़े मार्केट की जो मूव नहीं है कि आपको इससे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। और अच्छे अच्छे मूव में तो जो स्काल्पर वाले हैं और ये जो बड़े बड़े आपके सामने 1-1 करोड़ का जो है प्रॉफिट दिखाते हैं, ये खुद जो 10 पॉइंट में काम करते हैं। हालांकि मुझे 10 पॉइंट से तो कभी सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं ऑप्शन में, मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि बढ़ा दूँ, लेकिन अब मार्केट की रेंज छोटी है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए एक लेवल है नीचे आपको जो दिखाई दे रहा होगा वो है 18,620 का लेवल। इसके नीचे जाने के बाद ही हमें सेल बटन दबाने हैं और बेस्ट होगा कि 600 टूटने के बाद। और नीचे ऊपर के लिए अगर ब्रेकआउट मार्केट को करना है तो 18,744 या 18,755 के ऊपर ही आपको अच्छी खासी जो है तगड़ी जो है बाई दिखाई देगी। तब तक आप इस रेंज को जो है प्ले करने की कोशिश कीजिए। यानी कि ये जो रेखा मैंने ड्रॉ की हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट रेखा हो गई है। अगर 744 टूटता भी है तो यहाँ पे मार्केट एक रजिस्ट फिल करेगा या हो सकता है कि हार्डल फिल करे, लेकिन अगर ब्रेक करेगा तो पॉसिबल है कि उसको तोड़ देगा। तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सा जो है लेवल मिल रहा है कि अगर हम 18,720 को ब्रेक करते हैं तो जैसे ही अगले पल 18,744 ब्रेक हो तो यहाँ से हम सी साइड काम करेंगे। और अगर इन केस 18,600 जो है मार्केट तोड़ देता है तो फिर वहाँ से पी साइड काम करेंगे। दोनों की कंडीशन में सेम जो स्ट्राइक है वही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा दूर की स्ट्राइक मत लीजिएगा, अदरवाइज आप जो है वहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट जो है मूव देगा आपके डायरेक्शन में देगा, लेकिन छोटी मूव देगा और उस कंडीशन में फिर प्रीमियम गेन नहीं दिखाई देगा। ये मार्केट का सबसे बड़ा जो है रीजन है आपको कि आपको अभी फ़िलहाल के लिए जो है फोकस करना है, वो फोकस करना है एटीएम की स्ट्राइक पे या नियर आईटीएम की स्ट्राइक पे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी फाइनेंस की, जो कि है लास्ट इंडेक्स और कल है इसकी मंथली एक्सपायरी। तो रेजिस्टेंस से 19,725 19,725, सपोर्ट है 19,245। एक यहाँ से रेंज मार्केट ने बनाई थी जो कि आप देख सकते हैं लोअर लेवल से रिजेक्शन ले चुका है, पहले अपर लेवल से जो है रिजेक्शन लिया था और फाइनली उस लेवल के पास आ चुका है और वही लेवल है कल के ब्रेकआउट का। यानी कि कल की जो एक्सपायरी है वो डिपेंड करेगी उसी लेवल पे। वो लेवल क्या है वो मैं लेवल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से उस लेवल को जो है नोट कर लीजिएगा, बिकॉज यही आपको बताएगा कि एक्सपायरी में हमें किस साइड जो है काम करके चलने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वेल डिसाइडेड जो है यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ अगर आप फोकस करेंगे तो मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रहा है, बट इस टाइप की जो भी पैटर्न्स जब मार्केट बनाता है ना तो यहाँ से कॉन्ट्रा ही मार्केट जो मूव देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको आप ट्रायंगुलर फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं लोअर लेवल पे। तो मार्केट का जो लेवल है फाइनेंस निफ्टी के 19,455 19,445, ये काफ़ी उम्दा लेवल बन गया। इसको मार्केट ने एक अच्छे से सपोर्ट ले लिया क्योंकि इसने यहाँ पे दिया है टाइम, इसने यहाँ पे किया है प्रॉपर कंसोलिडेशन और उसके बाद कंसोलिडेशन करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाई व्यू है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग के साथ जो एग्जिस्ट हो रहा है। अगर इन केस कोई डिप देता है तो सबसे पहले आपका जो लेवल होगा 19,500 या 19,475। ठीक है, ये लेवल जो है आपको वेट एंड वॉच करना है। अगर ये लेवल होल्ड है तो ये समझिएगा कि हमें बाई करना है, ये सिर्फ डिप दे रहा है। और जैसे ही 19,620 ब्रेक होगा, जो कि पॉसिबल है कि सेकंड सेशन में हो सकता है, तो यहाँ से जो है आपको फास्ट मूव दिखाई देगी। उस कंडीशन में 19,550 के जो है आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, आपको जो है एक अच्छा खासा गेन मिल सकता है। और जो रिस्की ट्रेडर हैं वो 19,555 के ऊपर ही निकलने पे सी ले सकते हैं, जो कि फर्स्ट सेशन के लिए होगा, मॉर्निंग सेशन के लिए होगा और वो थोड़ा सा क्विक लेना पड़ेगा। अगर इन केस ये गिरना है इसको तो नीचे आएगा, नीचे आके आराम से 475 को ब्रेक करेगा। जब तक 90,475 एंड फॉलोड बाय 19,465 को ना ब्रेक करे तब तक आप सेल बटन पे
हाथ ना लेके जाएं। ठीक है, कोशिश करें कि आप अपने घोड़े को वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा और टाइम दे दें, क्योंकि अगर इसको तोड़ेगा तो प्रॉपर कंसोलिडेट करके जब तक नहीं तोड़ेगा तो हमें यहाँ से फॉलिंग जो है नहीं दिखाई देगी। इसलिए आपको कोशिश करना है कि प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही फाइनेंस निफ्टी में एंटर होइएगा, क्योंकि जो भी मूव आएगी वो थोड़ी सी कंपेयर टू अदर इंडेक्स बिग मूव होगी, क्योंकि एक्सपायरी है तो बहुत सारी पोजीशन स्टक है, शॉर्ट कवरिंग भी बन सकती है। इसलिए वेल कंफर्मेशन के साथ ही आप इंटर हों, ये ज़्यादा जो है भलाई के फेवर में जो है आएगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी के बाद अपने स्टॉक की। तो हमारे पास दो स्टॉक हैं कल के लिए। पहला जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। इसको हमने बेसिकली इसीलिए लिया है क्योंकि हमारा इसके थ्रू जो है फाइनेंस निफ्टी पे फोकस बना रहेगा, क्योंकि इनका अहम रोल होगा। तो इनको हम लोग सेल करके चल सकते हैं 6945 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 6958 का। और नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है स्कॉट को हमें जो है बाई करके चलना है 2217 के ऊपर, और एसएल मेंटेन करेंगे 2200 का। उम्मीद है दोस्तों कि इस एनालिसिस से आपको कल के एक्सपायरी में हेल्प होगा। हेल्प हो रहा है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम पे नहीं है जुड़ जाइएगा, यूट्यूब पे नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।